ओम साईं राम। तो आज की मैं जानकारी साईं बाबा के व्रत के बारे में लाई हूँ। कैसे हमें व्रत करना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, कब से शुरू करने चाहिए और क्या पूजा विधि और व्रत कथा भी साथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं हम साईं बाबा की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए साईं बाबा के व्रत का विधान। साईं व्रत कोई भी कर सकता है। साईं बाबा जात पात या कोई भेदभाव नहीं मानते। उनका कहना है सबका मालिक एक है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा के नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। सुबह या शाम को साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति की पूजा की जाती है। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा की तस्वीर रखें और पूजा के लिए पीले फूल या हार का प्रयोग करें। धूप दीप जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़ना चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद के रूप में फल या मिठाई बांटी जाती है। हो सके तो पीली मिठाई जैसे बूंदी वगैरह आप ले सकते हैं, सोन पापड़ी। शिरडी के साईं बाबा के व्रत की संख्या कितनी होनी चाहिए ये जरूरी है, बता देते हैं। तो साईं बाबा के व्रत की संख्या 9 होनी चाहिए। 9 हो जाने पर अंतिम व्रत के दिन 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए। इस तरह इस व्रत का समापन होना चाहिए। तो चलिए आज हम व्रत की कथा सुना देते हैं आपको। साईं व्रत की कथा शुरू करते हैं। साईं व्रत की कथा इस प्रकार है। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव जो है झगड़ालू था। दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती थी। धीरे धीरे उनके पति की धंधा रोजगार ठप हो गया। कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते और उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर में एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आके खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध बाबा ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख मेरी किस्मत में ही नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। उनके घर का कलह दूर हो गए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, इसीलिए परीक्षा में फेल हो गए। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने उनसे कहा, वह सारा बातें बताईं जो सुख दुख उन्हें वृद्ध महाराज ने बताई थी। सूरत से उनकी जेठानी ने थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत अच्छी जगह तय हो गई है। उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया था जो वापस मिल गया है। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए थे। कोकिला बहन ने समझा कि साईं बाबा की महिमा अपार है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि साईं बाबा के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो साईं बाबा के व्रत में हम जो हैं
फलाहारी व्यंजनों की रेसिपी बता देती हूँ, जैसे कि मावा खोए की बर्फ़ी, आलू का हलवा, लौकी की खीर, मखाने की खीर, समा के चावल खीर, श्रीखंड, तिल खोया के लड्डू, मलाई की कुल्फ़ी है, जीरा आलू लौकी की सब्ज़ी, अरबी की सूखी सब्ज़ी, मखाने का रायता, कुट्टू के आटे के पराठे, आलू का चीला, सिंघाड़े के आटे के पराठे, साईं बाबा के व्रत में जो है। अब बता देती हूँ अनाज वाले व्यंजन, जो कि हम अनाज क्या खा सकते हैं। तो अनाज में आता है बूंदी, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, चावल की खीर, सूजी का हलवा, कुरकुरी जलेबी, मालपुआ, पनीर पकोड़ा, आलू का समोसा, बेसन ढोकला, तरी वाली अरबी की सब्जी, लौकी की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, लौकी का रायता, अनानास का रायता और मावा मलाई कुल्फ़ी, गेहूं की सादी पूरी, सादा पराठा, मूंग दाल चावल की खिचड़ी या जीरा राइस भी हम खा सकते हैं। ठीक है, तो और ये व्रत किसी भी गुरुवार से, ये व्रत जो है साईं बाबा का, आप साईं बाबा का नाम लेकर शुरू कर सकते हैं। किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू हो जाते हैं और ये व्रत 9 अवश्य रखें। उत्तर दिशा में साईं बाबा की तस्वीर लगाकर उसको गंगा जल के छींटे देकर पीले कपड़े पर धारण कराइए। फिर पुष्परोली और अक्षत के छींटे लगाकर धूप दीप से, मैंने बताया था, साईं बाबा की आरती कीजिएगा। ठीक है, तो आप जो साईं बाबा के व्रत में मैंने आपको बता ही दिया आप क्या खा सकते हैं। किसी भी चीज़ का आप संकल्प लें, चाहे तो अनाज वाला चाहे फलाहार वाला, जैसे व्रत आप करना चाहते हैं आपकी सुविधा के अनुसार उसी तरह का आप संकल्प लें। अगर फलाहार वाला संकल्प लेंगे तो फलाहार वाले व्रत करेंगे, अनाज वाला संकल्प लेंगे तो अनाज वाले व्रत करेंगे। ठीक है, और अनाज वाले व्रत में जो के संकल्पित शाम को पूजा के बाद नारियल डली हुई मूंग दाल खिचड़ी, ये मैंने सब बता ही दिया आपको। अब मैं बता देती हूँ साईं बाबा के व्रत का उद्यापन के लिए। साईं बाबा के व्रत के उद्यापन के लिए 9वें गुरुवार को व्रत के दिन मन्नत वाली पोटली भगवान के मंदिर में चढ़ाकर 5 व्यक्तियों को भोजन कराएं और साईं बाबा के प्रसाद के साथ उनकी प्रिय कष्ट निवारक किताब 7 लोगों में जरूर बांटिएगा। साईं बाबा के व्रत की किताब आती है, वो बांटी जाती है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी जानकारी साईं व्रत के बारे में। तो अगर व्रत आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, ओम साईं राम।